यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम इस वचन से देखेंगे, वो हमें मिलता है रोमियो उसकी 5वीं और 6ठी आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, अगर इस वचन को अगर हम देखें कि इसमें 2 शब्द है, धीरज और शांति। अगर हम धीरज और शांति की बात करें तो धीरज और शांति शायद आज हमारे जीवन में नहीं देखने को मिलती। कारण क्या है? क्योंकि हम अपने जीवन में और पाने की इच्छा, दूसरों की लालच, दूसरों से तुलना करने के चक्कर में हम अपने जीवन में ये 2 बातें खोते चले जा रहे हैं। और जब हम ये 2 बातें हमारे जीवन में नहीं होगी, धीरज और शांति, तब हम एक मन कैसे हो पाएंगे और तब हम परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई कैसे कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हमें अपने मन में उस शांति को लाना है। और वो शांति कैसे आएगी? वो शांति तब आएगी जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और ये जानेंगे कि हमारे ऊपर जब परमेश्वर का सामर्थी हाथ है तो हमारे लिए, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है। चाहे जितने तूफान आए हमारे लिए, हमारे जीवन में वो हमें परेशान नहीं कर सकती, डगमगा नहीं सकती, क्योंकि हमारा हाथ, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है और परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होता है। इसी प्रकार एक हम कहानी देखते हैं इस वचन से संबंधित कि एक राजा रहता है, वो अपने महल में कंपटीशन रखता है, पेंटिंग कंपटीशन। तो कहता है जो सबसे अच्छी ऐसी पेंटिंग राजा को चाहिए थी जो शांति को प्रकट कर सके। जो ऐसी पेंटिंग बनाएगा उसको राजा अपने बहुत सारे इनाम में अशर्फियाँ देगा। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, तमाम आते हैं पेंटिंग बनाने वाले, और लोग तरह तरह की सुंदर सुंदर प्राकृतिक से संबंधित पेंटिंग बनाते हैं। और जब राजा के पास ले जाते हैं तो उसमें से एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें खूब सुंदर वादियाँ थी, पहाड़ थे, झरने थे, हरी हरी हरियाली थी। तो सबने सोचा कि लग रहा है इसी व्यक्ति को की पेंटिंग फर्स्ट आएगी। लेकिन जब राजा आता है तो राजा सारी पेंटिंग्स को देखता है तो उसको एक पेंटिंग दिखती है जिसमें खूब सारे बादल हैं, खूब सारी आंधियां चल रही हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में आराम के साथ बैठी है। राजा उसी को फर्स्ट प्राइज देता है। जब राजा उसको फर्स्ट प्राइज देता है तो सब लोग कहते हैं राजा ने शायद गलत देखा, ये इसके पेंटिंग में तो आंधी तूफान सब कुछ है, लेकिन ये चिड़िया बहुत आसान, एक चिड़िया को देखकर उसने फैसला कर लिया। लेकिन इस कहानी से हम ये देखते हैं कि राजा ने क्यों उस चिड़िया को देखकर वो फैसला किया कि इसी को फर्स्ट प्राइज मिले। क्योंकि इस देखेंगे कि वो चिड़िया आंधी तूफान के बीच भी उसके मन में धीरज है, सुकून है, शांति है। उसके साथ वो अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है। बाहर कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें जीवन में चाहता है कि इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में वो शांति को, वो चैन और सुकून और धीरज को लाना है। और जब अगर हम परमेश्वर की साए में हमारे आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में हम खुद देखेंगे कि वो धीरज, वो शांति हमारे जीवन में आएगी। और परमेश्वर के बगैर ये धीरज और शांति हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में अजीजों नहीं लाएंगे तो आज हम दूसरों से अपनी तुलना कर अपने जीवन की सुख और शांति बर्बाद कर लेंगे। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। इसलिए हर इंसान अपने लिए बेस्ट है, परमेश्वर की नजरों में बेस्ट है। हर इंसान की अलग क्वालिटी है, अगर उसके पास ये है तो आपके पास वो गुण है। इसीलिए कभी भी किसी को अपने आप से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप बेस्ट है। आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। इसीलिए आपकी अलग ही खूबियां हैं। भले वो खूबियां आप दूसरों को चाहते हैं कि वो दूसरी वाली खूबियां हमारी में आ जाए, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया है आप वैसे बेस्ट है। अगर उस तरह दूसरों की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में धीरज और शांति सब खत्म हो जाएगी। जब सब खत्म हो जाएगी तो आप परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई नहीं कर सकते। जैसा कि परमेश्वर अपने वचन में कहें कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वरदान दे। तो आज आप परमेश्वर से मांगे कि हे प्रभु, हमारे जीवन में धीरज और शांति लाए, क्योंकि जब परमेश्वर धीरज और शांति देगा तभी हम एक मन होकर, आपस में एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि यही स्तुति बढ़ाई परमेश्वर को भाती है। अगर हम एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई नहीं करेंगे, अपने मन में
अशांत में हमारे मन में अशांति है, द्वेष है, जलन है, उसके साथ अगर हम मिलकर परमेश्वर के अंदर से हम अपने मन में ये सब भरे हैं और सबके साथ मिलकर हम स्तुति बढ़ाई कर रहे हैं, तो वो स्तुति बढ़ाई परमेश्वर नहीं पसंद करता। परमेश्वर बल्कि कहता है कि पहले तो आप परमेश्वर से ये वरदान मांगे धीरज और शांति का, फिर एक मन से सबके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करें। तो आज ही आइए हम आपके लिए एक दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये धीरज और शांति का वरदान दें, ताकि आप आपस में मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करें। आइए दुआ करते हैं। हे हमारे महान जीवित अंगीकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर, जो बोलने का आपने हमें मौका दिया परमेश्वर, कि हम आपके लोगों को बता सके परमेश्वर कि अपने जीवन में धीरज और शांति का वरदान आपसे मांगे, और आप सब कुछ देने वाले पिता परमेश्वर है। जबकि आज जिंदगियां परमेश्वर बहुत ही आगे बढ़ती चली जा रही है परमेश्वर, बहुत सारी नई नई चीजें हैं परमेश्वर, जिसको देखकर परमेश्वर हमारा मन लालच की ओर बढ़ता है, वो कुछ पाने के लिए आगे बढ़ता है और गलत कदम हम इस पाने के चक्कर में प्रभु जी उठाते हैं। लेकिन हमें प्रभु जी आप वो वरदान दे परमेश्वर कि हमारे मन में वो धीरज और शांति आ सके परमेश्वर, कि हम धीरज और शांति के साथ प्रभु जी आपने जो भी हमें दिया उसमें तसल्ली कर सके, उसमें धन्यवाद कर सके, और जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हम शांति हमें मिल सके परमेश्वर। और जैसे आपने हमें बनाया है हम बेस्ट है, इसलिए हमें किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मनुष्यों को रचा है और सब लोग अलग अलग हैं, सब में अलग खूबियां हैं, और हमारे में जो खूबियां हैं परमेश्वर उसे ही परमेश्वर हम लेकर आगे बढ़ सके। वो धीरज और शांति का चैन और सुकून प्रभु जी हमारे जीवन में आ सके, ताकि हम आपस में एक मन होकर परमेश्वर आपकी स्तुति बढ़ाई कर सके, क्योंकि आपको यही स्तुति बढ़ाई प्रभु जी आपको पसंद आती है, जब हम एक मन होकर, जब हमारा अंदर से भी मन प्रभु जी साफ हुए, किसी प्रकार की अशांति न हो, किसी प्रकार की लालच न हो, किसी प्रकार का द्वेष न हो परमेश्वर। और जब हम ये सब चीजें हमारे मन में नहीं रहती, दिल में नहीं रहती, इन सब को छोड़कर प्रभु जी हम धीरज और शांति को पकड़ कर प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं सबके साथ मिलकर, तो वो आपको भाती है। आज तमाम जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर वो धीरज और वो शांति लाइए, जो भी उनके पास है परमेश्वर उसके लिए वो धन्यवाद कर सके, और उनके मन में शांति आ सके परमेश्वर। जो भी मन का भटकाव है परमेश्वर उससे आप वहीं रोके परमेश्वर, और अपनी चैन और शांति दे, क्योंकि आपने अपनी शांति अपने विश्वासियों को दी है परमेश्वर। वही शांति और आराम परमेश्वर आप इन सबों को दे परमेश्वर, जो उन्हें देख रहे परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में भी यही धीरज और शांति देगा। और आप परमेश्वर से मांगे तो जब परमेश्वर आपको ये वरदान देगा तो आप एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वचन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर की इन आशीषों को पाने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।